तो कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, अभी तक हम 4 तरह के फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन 4 तरह के फंक्शंस का हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने बेसिक डिफरेंशिएशन सीखा था, राइट। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव सीखे। उसके बाद हमने लोगरिथमिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सीखे। फिर हमने लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव किया कैसे जाता है। उससे पहले फिर इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, राइट। तो उससे पहले मैं आपके डाउट्स ले लेता हूँ। कल के जो भी क्वेश्चंस हैं डाउट्स बता दीजिए, उसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। अभी तक के जो भी डाउट्स हैं, यस प्लीज़। इस एरिया में कैमरा है भाई, इस एरिया में कैमरा है। 7.4 सिक्स्थ का 5th पार्ट, log ऑफ a प्लस बी साइन एक्स। ओके, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन मिलता है आप उसको y कंसिडर करके चलोगे फंक्शन को। माइक ऑफ कर लेना भाई। log ऑफ a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन एक्स। कल हमारी जाते जाते यही बात हुई थी कि क्वेश्चन को जितना हो सके पहले आप मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओगे, उसके बाद स्टार्ट करोगे, राइट। तो इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी log m बाई n वाली। तो log ऑफ a प्लस बी साइन एक्स माइनस log ऑफ a माइनस बी साइन एक्स, राइट। अब इसका कर दीजिए डेरिवेटिव, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज log प्लस माइनस पे अप्लाई नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो आप एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। log का डेरिवेटिव यस 1 बाई a प्लस बी साइन एक्स। ओके, फिर ऊपर क्या आएगा, a का डेरिवेटिव 0 और b का कांस्टेंट और sin x का डेरिवेटिव cos x, राइट। माइनस log का डेरिवेटिव 1 बाई a माइनस बी साइन एक्स, फिर 1 का a का 0 माइनस b कांस्टेंट sin x का cos x, राइट। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ओके। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, b cos x कॉमन आ रहा है, उसको निकाल लिया। जो नीचे अंदर बचा वो कुछ ऐसा बचा 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप लोग, आंसर मैच करना होगा ना, डिफरेंशिएशन तो आपने कर दिया होगा। b cos x और यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई a प्लस बी साइन एक्स इंटू ए माइनस बी साइन एक्स। ये यहाँ पे ऊपर आएगा a माइनस बी साइन एक्स एग्री प्लस a प्लस बी साइन एक्स, राइट। अब यहाँ पे माइनस बी साइन एक्स से कैंसिल, a प्लस ए हो जाएगा ऊपर 2a, तो ऊपर आ गया 2ab और cos x। नीचे क्या आया बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी वाला एंटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता, इसका इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक आंसर यही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बताइए। मेरी राइटिंग अच्छी आ रही है? हाँ, भर दिया करो जल्दी से, वरना है ना भगा दूंगा तुमको क्लास से। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। डर के क्या? जतिन प्रताप, वेरी गुड, तुम तो यार इंटेलिजेंट हो गई, इंटेलिजेंट हो गई, इंटेलिजेंट। 7.3 सेकंड का 7th क्वेश्चन। इंटेलिजेंट कहते ही आ गए लाइन पे। 7.3 का सेकंड का लास्ट, tan इनवर्स। 7th क्वेश्चन। हे भगवान, y इक्वल्स टू cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिगो एक साथ आए तो उनके साथ बहुत सारे खेल होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट सिंप्लीफाई इट, उसको सिंप्लीफाई करना,
देन क्या करना है उसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद में ही वो अच्छा सा आंसर देगा, जल्दी से आएगा, वरना दिमाग खराब करके चला जाएगा, राइट। तो अब इसका अगर मैं डायरेक्ट एक बार के लिए डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ तो देखो कितना गंदा सा होएगा। सबसे पहले तो बार कौन है भाई साहब, कोट इनवर्स, ठीक है ना। कितना करना पड़ेगा सोचना तुम, देखो सबसे पहले कोट इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस इस पूरे सिनेरियो का स्क्वायर, फिर रूट का होगा, रूट का 1/2 रूट, ये पूरा सीन, फिर अंदर कैसी क्वांटिटी है u/v, फिर इसका करना है। तो देखो कितना हैवी पड़ जाएगा, कितना लंबा जाएगा। इससे अच्छा हम इसको सोल्व कर लेते हैं और ये देखना कितना छोटा सा आएगा। एक बार इसका आंसर देखने की कोशिश करोगे तुम, कितना छोटा सा आंसर होगा। आई थिंक सेकंड के 7th का आंसर की शक्ल देखो एक बार, आंसर देखो इसका डेरिवेटिव dy/dx बिल्कुल छोटा सा मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा मिलेगा। तो देखो ये छोटे से तक पहुंचना है ना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट सिंप्लीफाई इट। अब सिंप्लीफाई करना है ना तो तुम्हें आइडेंटिटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने दो बातें बता रखी हैं कि आइडेंटिटी सिर्फ 1 - cos x की होती है और 1 + cos x की होती है। इनके अलावा आइडेंटिटी 1 + माइनस की नहीं होती। तो अगर मिल जाए 1 - sin x और 1 + sin x तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज, ठीक है, इसको करना पड़ेगा चेंज। तो इसको लिखेंगे हम 1 - cos 90 - x, इसको भी लिखेंगे 1 + cos 90 - x। एंगल चाहे जो भी हो गया हो, लेकिन हमें मिल गया 1 - cos जिसकी होती है आइडेंटिटी, हमें मिल गया 1 + cos जिसकी होती है आइडेंटिटी। बोल रहे हो? हाँ जी सर बोलो। बिल्कुल रुको, कंट्रोल 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 कंट्रोल। देखो तो ये इसमें चेंज हो गया, तो हम ऐसे कर सकते हैं, राइट। अब जब भी 1 + sin 1 - sin मिले तो आप इसको एक तरीके से और प्रोसीड कर सकते हो। आपको पता है अकेले कोस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, अकेले कोस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इसकी आइडेंटिटी सिर्फ 1 के साथ ही लगेगी, 1 - cos या फिर 1 + cos। लेकिन साइन अगर अकेला खड़ा है ना तो अकेले साइन की आइडेंटिटी होती है, कभी भी अकेला है तो साइन एक्स आइडेंटिटी होती है क्या, 2 sin x/2 cos x/2। तो किसी का भी दिमाग जाएगा वो साइन एक्स को खोलने की कोशिश करेगा एक बार के लिए। तो ये जो साइन एक्स है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, क्या होगा ये -2 sin x/2 cos x/2। भाई मैंने तो साइन एक्स को ओपन किया है, आगे जो 1 है ना, अब इस टर्म को है ना 2ab वाली टर्म के जैसे पढ़ो, 2ab। तो तुम्हारा a और b कौन है, साइन और कोस, तो तुम 1 को ओपन कर सकते हो। 1 की आइडेंटिटी होती है क्या, cos² + sin²। तो इसको लिख सकते हैं तुम cos² x/2 प्लस sin² x/2, तुम इसको लिख सकते हो। अब इस एंटी को कंप्लीट को पढ़ोगे ना तो फील आएगी, a² + b² - 2ab, जो कि क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर होता है। सिमिलर वे में ये वाली डील कर सकते हो। साइन एक्स की क्या होती है 2 sin x/2 cos x/2, और ये अब की बार प्लस का है। जब 2ab वाली टर्म प्लस की होती है, इंटीग्रेशन जब मैंने करवाया था तो उसमें मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड सिखाया था, और कंप्लीट स्क्वायर के टाइम पे मैं बार बार बोलता था कि जो 2ab वाली टर्म होती है वो साइन डिसाइडिंग टर्म होती है, कि होल स्क्वायर माइनस का बनेगा या प्लस का बनेगा, राइट। तो यहाँ पे 1 को आप ओपन कीजिए, cos² x/2 प्लस sin² x/2। ओके, अब यहाँ पे आप इसको कंप्लीट को पढ़ेंगे तो देखिए क्या लग रहा है आपको, आइडेंटिटी किसकी बनेगी, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर हम लगाए कौन सी, तो देखो दोनों आइडेंटिटीज़ का मोटिव होता है अपना अपना, बताता हूँ कब क्या करना है, राइट। तो देखो आपको जो क्वेश्चन मिला हुआ है ना उसके अंदर कोट इनवर्स, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो मैंने बोला था यहाँ पे हो ट्रिगो इनवर्स और अंदर हो ट्रिगो, तो उनके बीच में एकदम प्योर हवा पास होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्योर हवा पास होनी चाहिए ऐसे, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पे जो एंगल है वो बच जाता है। लेकिन तुम देखोगे यहाँ पे तो रूट आ रखा है, यहाँ पे तो रूट आ रखा है, तो सबसे पहला टास्क तुम्हारा रहेगा इस रूट को खत्म करने का। अब रूट खत्म कैसे किया जा सकता है, सपोज हमें इक्वेशन मिलती है ऐसी √x + y = z, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वेशन है, राइट। स्क्वायर करते ही ये रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब की बार तुम्हें सिनेरियो कुछ ऐसा दे रखा है, y = कोट इनवर्स √1 - sin x अपॉन 1 + sin x। तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर स्क्वायर करोगे ना तो भी इस कंप्लीट का स्क्वायर होगा, इस थीटा तक थोड़ी ना स्क्वायर पहुंचेगा क्योंकि ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थीटा है अंदर, इस तक थोड़ी ना स्क्वायर आएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर। ये लो दोनों साइड स्क्वायर करने से कुछ नहीं मिलेगा, तो करना कुछ ये पड़ेगा भाई साहब,
अगर इस रूट को खत्म कर रहे हैं तो अंदर वाली क्वांटिटी को स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन से एक जगह स्क्वायर आएगा, हाँ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हो। तो करना कुछ ये पड़ेगा, हम अंदर स्क्वायर जनरेट करें, ठीक है। अब वो अंदर स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, या तो हम आइडेंटिटी अप्लाई करें, अब वो तुम्हारी हेडेक है, तुम अंदर स्क्वायर कैसे लाते हो। तो अपनी ये जो आइडेंटिटी होती है ना, ये वाली 1 माइनस कोस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये देखो यहाँ पे तो कोस की डिग्री 1 थी, लेकिन राइट साइड में इसने स्क्वायर दे दिया, और स्क्वायर दे दिया तो वो रूट को कैंसिल कर जाएगा। और 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये भी तुम्हें स्क्वायर दे के चली जाती है। तो मेन मोटिव यही होता है मेरा, जब भी अंदर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन मिले तो उसको कोस में क्यों चेंज करूं, और जो कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हो उसमें भी आपको क्या मिल रहा है, होल स्क्वायर, उसमें भी आपको क्या मिल रहा है, होल स्क्वायर, वो भी उसको कैंसिल कर जाएगा। तो तुम दोनों तरफ से मूव कर सकते हो, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम इसके साथ जाना चाहेंगे एक बार के लिए, इसके साथ जाना चाहेंगे, जहाँ पे 1 माइनस साइन है वहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, फिर 1 माइनस कोस क्या होता है बताओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 90 का हाफ पाई बाई 4 और x का हाफ x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस साइन, क्योंकि देखो अंदर में क्या है 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। तो बटे में लिख रहा हूँ 1 प्लस कोस की आइडेंटिटी, 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बोलो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। उसके बाद साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। तो अपने पास क्वेश्चन बना, इसकी वैल्यू अंदर वाले की वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू कोट इनवर्स अंडर द रूट टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, रूट, मजा आ गया, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिगो के पास अंदर कौन है, टेंजेंट है, लेकिन ये तो तभी डील करेगा जब इसको आप 90 पे चेंज करोगे, इसको कोट बनाओ। अंदर पॉजिटिव ट्रिगो होती है तो किस पे चेंज करते हैं, सिर्फ 90 पे, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम, इसको लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी कोट चाहिए, तो इसको लिख सकता हूँ कोट ऑफ पूरे एंगल को 90 में से माइनस कर दो भाई, 90 में से माइनस किया तो माइनस का पाई बाई 4 और प्लस का एक्स बाई 2। एग्री, 90 माइनस 45 क्या बचेगा, 90 माइनस 45 45 बचेगा, पाई बाई 4, कोट इनवर्स से कोट इनवर्स गया, तो y की वैल्यू आ गई भाई साहब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन था चिंदी सा, एकदम छोटा सा, छोटू सा, इसका करना था डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव होता है भाई dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का होता है 0, एक्स बाई 2 का होता है 1 बाई 2। ये मिल गया आंसर, इसका डेरिवेटिव करना था। तो देखो पूरे क्वेश्चन में क्या यूज हुआ, डिफरेंशिएशन कहीं नहीं आया, आई काम इनवर्स ट्रिगो की नॉलेज, ठीक है ना। स्टार्टिंग में पढ़ाई 11th में मैं ये बोलने वाला था अभी जब तुमको पढ़ाई थी, बट नहीं पढ़ाई मैंने ट्रिगो तुमको। हाँ एक दिन क्लास में गुस्सा आया था, तब गुस्से गुस्से में सारी कराई थी। उस टाइम पे आई थिंक जतिन तो था, मनविंदर भी था, कौन कौन था क्लास में, तो देखो ट्रिगो की सारी एंटियाँ करवाई थी, याद है ना। उस दिन गुस्से गुस्से में सारी लिखी थी, जब तुम लोग कॉर्नर वाले रूम के साइड में बैठते थे, डायरेक्टर सर के सामने वाले रूम में, साइड वाले रूम में। देखो जतिन भी था उस टाइम पे, तुम लोग वहीं बैठते थे, बिल्कुल करके दिखाया भाई। तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू हो जाएगी 1/2। पॉइंट इज डिफरेंशिएशन तो सिर्फ यहाँ से यहाँ हुआ एक स्टेप में, और कहीं डिफरेंशिएशन यूज ही नहीं हुआ, राइट। तो अभी बच्चे बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन से करके दिखाओ, तो y इक्वल्स टू कोट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। हाँ तो रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ ना, अभी होगा रेशनलाइजेशन, ये ले 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, एग्री। ऊपर बनेगा होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का बनेगा, नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि होता है कोस स्क्वायर एक्स। इस स्क्वायर से और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, गायब। y इक्वल्स टू कोट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। यहाँ तक समझ आएगा, सॉरी 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 सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये आ गया अपने पास। अब अगेन वही बात है मेरी, 1 माइनस साइन एक्स की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो इसको चेंज कर लीजिए, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 माइनस कोस ऑफ 90 माइनस एक्स, ये लिख लिया। अब तुम ये देखना ट्रिगो के अंदर अगर एक जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स है, एंगल चेंज कर दिया तुमने, एक तो 90 माइनस एक्स है और एक एक्स चल रहा है, ये रहा, ये एक्स है, तो इसको भी चेंज करो भाई, या तो इसको एक्स में रहने दो या इसको पाई बाई 2 माइनस एक्स बनाओ। तो कोस एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, या फिर वही बात, अकेले कोस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो इसको साइन में चेंज कर दो, और साइन में चेंज ये 90 पे होगा, ठीक है। तो कोस एक्स को क्या लिखना है, साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, ताकि एंगल सेम बन जाए। अब दोनों में लगा दो आइडेंटिटी, कोट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में साइन की 2 साइन एक्स बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाई कोस क्या बचेगा, टेंजेंट। तो क्वेश्चन वही नहीं आ गया घूम फिर के। अब 10 को चेंज करना पड़ेगा 90 पे, क्योंकि बार कोट है। कर लोगे आगे, ओके नेक्स्ट प्लीज। चले, फोर्थ का 9 देखो, फोर्थ क्वेश्चन कहाँ है, उसका 9th, tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर द रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है भाई। अगेन मेरी वही बातें होंगी। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आ गया रूट, तो इस रूट को खत्म करने का काम तुम्हारा। रूट खत्म कैसे होगा, जब अंदर स्क्वायर जनरेट होगा। अंदर स्क्वायर कब मैंने हमेशा बोला है, जब भी कोई ए टाइप की चीज़ मिले ना, ए प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो इनमें सब्सटीट्यूशन डालना होता है। और क्या सब्सटीट्यूशन डालें, ठीक है ना। तो इस ए को एक बार 1 मान के देख लेना, बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की किसकी आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी याद नहीं है तभी तो फंसोगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का सिनेरियो मिले ना, तो एक्स को पुट करना होता है या तो tan या फिर कोट। अब ए को यहाँ अगर 1 मानूँ एक बार के लिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की किसकी आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ एक्स को मानना होता है या तो साइन मानना या कोस मानना, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। बच गया a माइनस एक्स, ए को 1 माना तो 1 माइनस एक्स टाइप की किसकी आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस समथिंग टाइप की बिना स्क्वायर के, ठीक है समझ गए, चल पड़े। और ये आइडेंटिटी मैं क्यों लगाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी आइडेंटिटियाँ हैं, इनके ऊपर होता है रूट, और अलग अलग चीज़ों के ऊपर रूट है। जैसे तुम्हें ये मिल गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक ये है एक्स स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा ना। हाँ ऐसे नहीं होगा ना। तो बात ये है, हमें इस टाइप की क्वांटिटी को एक सिंगल क्वांटिटी में चेंज करने की नीड हो जाती है फिर, क्योंकि हमें तो रूट भगाना है। तो वो चेंज कैसे किया जाता है, वो चेंज किया जाता है सब्सटीट्यूशन डाल के, और वो ऐसा सब्सटीट्यूशन डाला जाएगा। अब इधर देखो, इन आइडेंटिटी की शक्ल देखो, इधर तो है 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये एक सिंगल क्वांटिटी में चेंज हो गया जिसका स्क्वायर है। अब अगर इसके ऊपर रूट था और इसके ऊपर रूट है, तो अब ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना। सेम सिनेरियो इसके साथ होगा, सेम सिनेरियो इसके साथ होगा। हम कर क्या रहे हैं, इन शॉर्ट हम अलग अलग क्वांटिटीज के स्क्वायर को एक सिंगल क्वांटिटी के स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, सो दैट हमें कुछ अच्छा सा मिल जाए। और 1 माइनस एक्स टाइप की आइडेंटिटी, 1 माइनस कोस, ये भी हमें स्क्वायर जनरेट करके दे देता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मेन बात ये हुई कि आपको चाहिए स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें रूट खत्म करना है। एग्री। तो आई थिंक अब ये पता रहेगा कि सब्सटीट्यूशन कब कौन सा डालना है। तो यहाँ पे अगर ए को एक बार के लिए 1 मानना चाहूँ तो कौन सा सब्सटीट्यूशन डलेगा, कोस का,
स्क्रीन गायब, एक सेकंड रुकना अभी, एक सेकंड बच्चों, वन नोट ही बंद हो गया। विजिबल है? ओके देखो, यहाँ पे तुम्हें जो क्वेश्चन मिला हुआ है tan इनवर्स रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब तुम इस क्वेश्चन में क्या करोगे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर द रूट ए माइनस एक्स को क्या सब्स्टिट्यूशन देनी है। मैंने तो कहा था ए को एक बार 1 मान लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए, लेकिन जब ए ही हो तो सबसे पहले अब ए को भगाने की कोशिश करो। तो बस इतना सा काम करना है, एक्स को कोस थीटा पुट ना करके ए कोस थीटा पुट करना है ताकि वो ए आ जाए कॉमन, और कॉमन आने के बाद वो छोड़ जाए 1 माइनस कोस थीटा, ऐसी आइडेंटिटी छोड़ जाए जिससे हम कुछ कर पाए। तो यहाँ पे एक्स को क्या पुट करोगे बच्चों, ए कोस थीटा। तो सबसे पहले बोलोगे पुट एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा। इस ए को मर्ज कराने के लिए साथ साथ ए पुट करना है, अपॉन में ए प्लस एक्स को क्या पुट करोगे, ए कोस थीटा। एग्री? ऊपर से ए कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा, अंदर क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा। ये लो ए से ए कैंसिल, मजा आ गया, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है इसे भी बता दो फटाफट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर tan स्क्वायर, और इसका रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स, अंदर कौन है tan थीटा बाई 2, tan से tan उड़ गया, आपके पास मिल गया थीटा बाई 2। लेकिन आप नहीं जानते ये थीटा कौन है, आपने कन्वर्जन किया था, आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, डेरिवेटिव कर सकते हो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में। तो इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए वहीं जाना जहाँ तुमने कन्वर्जन किया था, तुमने पुट किया था x को a कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालो बारी बारी। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, x बाई ए इक्वल टू कोस थीटा, अब ये कोस इधर आएगा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस इनवर्स x बाई ए, तो y आ गया आपका 1/2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स x बाई ए। भाई साहब इसका करना था डेरिवेटिव, इस बला की बजाय जो तुम्हें दे रखी थी। अब ये आसान हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, कोस इनवर्स का क्या होता है -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्र बाई ए स्क्र, मल्टीप्लाई में x बाई ए का डेरिवेटिव खत्म। नीचे वाले का ले लो, नीचे वाले का ले लो एलसीएम, ये ए स्क्र यहाँ आ जाएगा, पूरे का एलसीएम ए स्क्र रूट से बाहर आएगा, ए स्क्र रूट से बाहर आएगा तो ए बनेगा, ए बन के ऊपर जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। आंसर आया ये माइनस का 1/2 रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। यस क्लास? ओके नेक्स्ट। सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड, वेयर इज सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों क्या सब्स्टिट्यूशन डालूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यस वेरी गुड, और दूसरे में भी रूट के अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन डालूं, और पूरे में एक ही एक्स है, एक ही बार पुट होगा तो एक ही बार सब्स्टिट्यूशन डलेगा, तो एक्स को tan थीटा पुट कर देना, ठीक है। मोर प्रिसाइज वे में अगर बताना चाहूँ तो जब भी बाहर साइन इनवर्स हो ना तो साइन का सीधा सीधा संबंध होता है tan से, ठीक है, और कोस का होता है कोट से। तो जब भी बाहर कोस इनवर्स मिले तो कोट पुट कर लेना, वैसे दिक्कत कोई नहीं आएगी, सही चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आराम से। लेकिन अच्छे जल्दी करना है ना तो एक्स को tan थीटा पुट कर लेना साइन के केस में, और कोस के केस में कोट पुट कर लेना। कर लोगे अटेम्प्ट इसको सब्स्टिट्यूशन डालना है बस। शैल वी मूव, आगे चलें? ओके हमने हेडिंग डाली थी बहुत ऊपर कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। तो चलो इस पे आते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं, सबसे पहले आपको आपकी बुक में डेफिनेशन दिख रही होगी, एक अच्छी सी डेफिनेशन इम्प्लिसिट फंक्शन की, उस डेफिनेशन को आप अपने बिहाफ पे पढ़ लीजिए एक बार, क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन
पढ़ लिया? बच्चों जिस प्रॉपर्टी के बेस पे ये इस फंक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक तो एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक इम्प्लिसिट फंक्शन जो तुम्हें दे रखा है। एक्सप्लिसिट जो आज तक तुम पढ़ते आए हो, ठीक है ना। एक्सप्लिसिट का मतलब एक फंक्शन के अंदर आपके पास दो वेरिएबल होंगे और वो दोनों वेरिएबल्स में आप कुछ ऐसा कर पाओगे, एक साइड तो एक वेरिएबल और दूसरी साइड दूसरा वेरिएबल, बराबर के एक साइड एक वेरिएबल अलग हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे प्रॉपरली। अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया ना तुमने। अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होता है वेरिएबल सेपरेट करना, तो वैसा ही है। हाँ जी, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो आज तक तुम पढ़ते आए हो, एफ ऑफ एक्स को जब तुम वाई पुट करते हो, फंक्शन होता है एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और उसको हम वाई लिख लेते हैं, तो उसका सिनेरियो यही रहता है। हमारे सारे फंक्शन एक्सप्लिसिट होते हैं जो हम अभी तक पढ़ते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ ऐसा होता है बच्चों, और एक्सप्लिसिट फंक्शन में है ना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एफ ऑफ एक्स, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें, और ये कंप्लीट होता है डिपेंडेंट, ठीक है ना। वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर दोनों ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो फंक्शन इस टाइप का होगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन होगा, वो फंक्शन एक्स का नहीं होगा। इसको ऐसे लिखा जाता था कि फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल, लेकिन ये दोनों वेरिएबल का फंक्शन होता है। बात समझ आई? दोनों वेरिएबल का फंक्शन होने के बाद किसी के तो इक्वल होगा, मान लिया किसी जेड के इक्वल है, तो फंक्शन आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्र वाई माइनस 3y क्यूब प्लस 2x वाई, 2x स्क्र वाई, ये फंक्शन मिल गया ये। अब तुम इस क्वेश्चन के अंदर है ना चाह के भी y और x को एक साइड नहीं कर सकते, इसकी ये परेशानी हो जाएगी। बात समझ आई? x और y वेरिएबल को तुम स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर कोई सिंपल सा फंक्शन देख के तुम कह भी दो मैं तो कर दूंगा, जैसे उस दिन तुमने कह दिया था, तो ये लो, इसमें तो तुम चाह के भी नहीं कर सकते। साइन इनवर्स x प्लस वाई, अब कर दो, ये लो करके दिखा दो, ये इनवर्स तो छोड़ेगा ही नहीं इसको, ठीक है ना। तो बात ये आई, हाँ जी बात ये आई, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो दो वेरिएबल्स के अंदर तो डिफाइन होगा और फर्दर वो किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल होता है। फिर तो आपको इस चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो फंक्शन नहीं, आप पढ़ोगे बच्चों इम्प्लिसिट इक्वेशन, आपको मिलेगी इम्प्लिसिट इक्वेशन, राइट। अब ये इम्प्लिसिट इक्वेशन क्या भला होती है, जब आपका इम्प्लिसिट फंक्शन बराबर 0 के रख दिया जाता है ना, तब वो बन जाती है इम्प्लिसिट इक्वेशन। ओके, क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, तो आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन जिसका फंक्शन तो एक्स वाई का हो, दोनों वेरिएबल का हो फंक्शन, ठीक है ना, और बराबर हो 0 के, इस इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों इम्प्लिसिट इक्वेशन, इन विच वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो क्या बोला जाएगा, इम्प्लिसिट इक्वेशन बोली जाएगी। अब जो फंक्शन बन के आया है ना, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। हमने पहले पढ़ लिया इम्प्लिसिट फंक्शन, एग्री? तो बंदा चाहता है अब आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस का भी क्या करना आना चाहिए था, डेरिवेटिव। अभी तक तो आपको ये मिला था y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, तो y का डेरिवेटिव हम क्या लिखते थे, dy बाई dx लिखते थे ना। तो अब भी वही काम करना है, इक्वल टू में 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, तो ये इसका आंसर आ जाता था। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा सिनेरियो मिलेगा, बस एक चीज माइंड में रखना, सिंपल एक चीज रखना बस, जब y की बारी आए ना डेरिवेटिव की, सारे रूल सेम है, मैं कह रहा हूं सारे रूल सेम है A to Z। जैसे मैं करना चाहता हूं साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव आप क्या बताओगे, साइन का कोस एक्स, बारी आएगी एक्स की, एक्स का डेरिवेटिव तुम 1 बताते हो, क्योंकि तुम डेरिवेटिव कर रहे होते हो बच्चों एक्स के ही रिस्पेक्ट में, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा जब बारी एक्स की आई ना, तो तुमने उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई इज्जत नहीं दी, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 होता है, सीधा से सबको पता है। जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों अगर सेम हो जाए तो वो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। बट अभी तुम्हें फंक्शन मिलेंगे बच्चों ऐसे, साइन वाई मिलेगा तुम्हें सपोज, तो साइन वाई का जब तुम डेरिवेटिव करो ना, तो साइन का तो डेरिवेटिव वही रहेगा, क्या, कोस वाई। लेकिन बारी जब वाई की आएगी ना, तो उसको रिस्पेक्ट चाहिए, अब उसको इज्जत देना। और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये कहानी है, समझ आया?
सपोज आपको फंक्शन मिल गया ये 2y² प्लस 3x इक्वल टू 0, तो क्या करोगे, 2 तो कांस्टेंट है, y² का पावर वाला डेरिवेटिव मैं कह रहा हूं सेम, सारे रूल सेम है। जब बारी y की आए तो साथ में dy/dx आएगा। तो y² का तो 2y, बारी आई y की, y का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा dy/dx, प्लस में 3 इंटू में x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बराबर 0। मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझ गए? हाँ जी, बाकी मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझ गए? ओके, बस समझाने का तो यही है। अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेता हूँ फिर तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखो इम्प्लिसिट फंक्शन लेता हूँ एक, x⁴ प्लस y⁴ माइनस प्लस 4xy माइनस 100 इक्वल टू 0। बंदे ने पूछ लिया फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। तो इस चीज़ को देख के ना, ये देखो ये भी पूछ सकता था फाइंड dx/dy, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउंट होते हैं यहाँ पे। बात समझ आई? कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम पहले ही देखना अगले ने पूछा क्या है। अगर उसने dy/dx पूछा है तो वो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराना चाहता है। अगर उसने dx/dy पूछा है तो वो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछा है dy/dx, मेनली यही पूछेगा। ओके, और इन दोनों में रिलेशन भी होता है dy/dx में और dx/dy में। तुम कोई भी एक निकाल लेना और उनका रेसिप्रोकल कर देना, वही आ जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी हम dy/dx निकालना चाहते हैं, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो x के रिस्पेक्ट में x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ प्लस y की पावर 4 का 4y³, लेकिन बारी आएगी y की इंटू में dy/dx, इसको चाहिए इज्जत। प्लस में 4 इंटू में u इंटू वी लगेगा भाई साहब, दोनों मल्टीप्लाई में है। मैं कह रहा हूं ना दोनों मल्टीप्लाई में, सारे रूल सेम रहेंगे x एज इट इज y का dy/dx प्लस y एज इट इज x का 1। कोई दिक्कत? 100 का 0, इतना कर लिया। यहां तक करने के बाद आपको एवरी टाइम जब भी तुम डेरिवेटिव करोगे ना, तुमको बहुत सारी dy/dx की टर्म दिख रही होंगी, कई बार ये लेफ्ट राइट साइड में भी दिख रही होंगी। तो एक काम करना है, सारी dy/dx की टर्म्स को इधर लेके आना है। अब की बार तो है ही इधर, तो अच्छी बात है। dy/dx जिनके अंदर है उसको ले लेना कॉमन, जो बच गया उसको अंदर लिख दो। 4y³ है उसके साथ, और कौन है प्लस का 4x। कोई दिक्कत? जिसके साथ dy/dx है और जिसके साथ नहीं है उनको उधर भगा देना, तो माइनस का 4x³ और माइनस का 4y। कोई दिक्कत? अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये आएगा डिवाइड में। एवरी टाइम मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन के यही स्टेप है, हर क्वेश्चन के यही स्टेप है। ये लो, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। ये आ गई dy/dx की वैल्यू, माइनस कॉमन ले लेना, ये आ गया प्लस, 4 भी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x³ प्लस y अपॉन y³ प्लस x। ये इसका डेरिवेटिव है भाई, dy/dx है ये इसका। ऐसे करना है क्वेश्चन। जब भी तुम्हें इम्प्लिसिट फंक्शन मिले तो तुम क्या करोगे, सीधा उसका डेरिवेटिव चिपका देना, लेकिन y जहाँ पे भी आए उसके साथ dy/dx आएगा, और बाद में dy/dx को कॉमन लेना है, बाकी की टर्म उधर भगा देना बिना dy/dx वाली, और बाद में dy/dx के साथ जो मल्टीप्लाई में सिनेरियो आ रहा है वो चला जाएगा डिवाइड में, इससे आ जाएगी dy/dx की वैल्यू। ऐसे करना है। यस प्लीज क्लास, कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को एक टाइप से और किया जाता है, वो कैसे किया जाता है देखना। तुम पढ़ते हो डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और डिफरेंशिएशन में अभी तो तुम आगे भी जा चुके हो, तुमने 11 का चैप्टर पढ़ लिया है, पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है ना, उसमें पढ़ाया जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती हैं, आगे जाके हायर स्टडी में पढ़ोगे। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE एंड PDE, ठीक है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ये पूरी अलग अपने आप में किताब बन जाती है, बहुत बड़ी सारी, बहुत बड़े वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा। और ये भी बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नाम की चीज़ होती है। OD जो तुम अभी पढ़ रहे होते हो वो OD होती है सारी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होता है वो। और PD का मतलब क्या होता है सुनना, ये इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x⁴ प्लस y⁴ प्लस
4xy माइनस 100 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में ये होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में करना क्या होता है, देखो जितने भी वेरिएबल है ना, पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी करना। ठीक है ना, एक बार में एक को देना बाकी को ना देना। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मेरे पास टॉफी है 2-3, मैंने निष्ठा को दे दी बाकी को नहीं दी, तो पार्शियलिटी होगी। और मेरे पास 4 टॉफी, मैंने चारों को एक एक दे दी। ठीक है ना, अनबाइजिंग और बाइजिंग करना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है आपके पास जितने भी वेरिएबल हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है ना, तो वहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो मोर देन 1 होते हैं। डेफिनेटली पक्का मिलेंगे मोर देन 1, एक से ज़्यादा तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तभी तो पार्शियलिटी हो पाएगी। यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2, x और y। ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ 2 हैं, तो यहाँ पे तुम पार्शियल डिफरेंशियल का कंसेप्ट लगा सकते हो। और वो क्या होता है सुनना, इस कंप्लीट को एक फंक्शन मान लिया जाता है। ये जो कंप्लीट है ये फंक्शन है f(x, y) का, सभी एग्री करेंगे है इक्वल टू 0। इस f(x, y) की वैल्यू है ये, f(x, y) की वैल्यू x4 प्लस y4 प्लस 4xy माइनस 100, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो दोनों के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बारी बारी। सबसे पहले करो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और देखो सपोज y है तो y का डेरिवेटिव लिखा जाता है dy बाई डी एक्स। कंप्लीट d लगाया जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में, OD में। ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल में करली बोला जाता है इसको, देखो ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ये बनता है, ये बनता है, ये ऐसे बनाया जाता है। d नहीं होता, ऐसे बनता है, ऐसे ये करली का सिंबल होता है। ठीक है ना, इसको कर्ल भी बोल देते हैं, कई करली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनेगा करली f बाई करली x। मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना चाहता हूँ किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डेरिवेटिव का कहना ये है, जब आप जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट रीड करने हैं। तो यहाँ पे y कांस्टेंट हो जाएगा। जब तुम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, तो बताओ क्या आएगा, 4x क्यूब कांस्टेंट है तो y4 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4y कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। कोई दिक्कत? ओके, और 100 का 0। तो मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर है ये 4x क्यूब प्लस 4y। ठीक है, f का डेरिवेटिव कर लिया x के रिस्पेक्ट में। अब करो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अब करो y के रिस्पेक्ट में, और इस टाइम पे x को कांस्टेंट लेना है। तो ले लीजिए x की पावर 4 0 प्लस y की पावर 4 4y क्यूब। साथ में dy बाई डी एक्स मत लगा देना, साथ में dy बाई डी एक्स मत लगा देना, क्योंकि तुम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो। अब तुमने x को कांस्टेंट ले रखा है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है। अब तो यहाँ पे आएगा 4y क्यूब सिंपल, और प्लस का 4x, और 100 का 0। दोनों डेरिवेटिव आ गए। तो ये दोनों निकालने के बाद एवरी टाइम जो तुम्हारा dy बाई डी एक्स है ना, वो कुछ ऐसा होता है माइनस ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स अपॉन कर्ल एफ बाई कर्ल वाई। ये होता है तुम्हारा dy बाई डी एक्स। याद रखने का तरीका भाई बताना चाहूँ तो, ये फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है ये कहाँ जाएगी ऊपर, और कर्ल एफ से कर्ल एफ वैसे होता नहीं है, बस बता रहा हूँ याद रखने तरीके से। कर्ल एफ से कर्ल एफ कैंसिल होगा, तो एक किस टाइप का लग रहा है, dy बाई डी एक्स टाइप का लग रहा है ना, ऊपर चला जाएगा तब। बोलो तो dy बाई डी एक्स एक तो अपने इस तरीके से भी दोनों कोई वेरिएबल मान के, वैसे बोर्ड में आएगा तो ये करोगे, ये हायर मैथ का कंसेप्ट होता है, ऐसे करना कर ले, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल का तुम्हारे कंसेप्ट ही नहीं है, ये बस मैंने वैसे बताया है। ठीक है ना, अब आप आंसर मैच करके देख सकते हो। जो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स आया है ना, ये आया, इसको डिवाइड करा दो किससे, इससे 4y क्यूब प्लस 4x से, और आगे लगा दो नेगेटिव साइन। तुम्हारा आंसर यही था, देख लो चाहे 4 कॉमन ले गए, यही आंसर था, ये रहा। बात समझ आई? तो क्वेश्चन एक और ले रहा हूं भाई, ax प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू कोस वाई, ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है। ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, इसको भी ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो अपने वाले तरीके से। ax का तो a आ जाएगा, यहाँ पे बोलना है तुमको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तरीके से अगले को बता देना तुम कर क्या रहे हो। तो ax का तो क्या आ जाएगा, a प्लस में b कांस्टेंट है y स्क्वायर का बच्चों 2y, और y का dy बाई डी एक्स।
इक्वल टू कोस का माइनस साइन वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड करनी है, तो भाई साहब इधर से आया 2b/y और साइन वाई इधर आएगा तो प्लस का साइन वाई, कोई दिक्कत। इक्वल टू ए उधर चला जाएगा तो माइनस का ए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई माइनस ए अपॉन 2b/y प्लस का साइन वाई। ये आपका हो जाएगा भाई आंसर। एग्री? इस क्वेश्चन को और करके दिखा रहा हूं उस तरीके से। माइनस का कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स अपॉन कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, डी वाई बाई डी एक्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स निकालते हैं। ये निकालने से पहले ऐसे क्वेश्चंस में एक बात के लिए कंफर्मेशन कर लेना, तुम्हारी राइट साइड जीरो होनी चाहिए। तुमको फंक्शन बनाना है पूरा एक्स वाई का, इधर साइड होना चाहिए सब कुछ इक्वल टू जीरो। तो ये करने से पहले है ना, ये वाला मेथड अपनाने से पहले ये कोस वाई इधर लाना है, ठीक है। तो आपके पास आ गया ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वेयर माइनस कोस वाई इक्वल टू जीरो। ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपका फंक्शन है। अब इस फंक्शन का बारी बारी डेरिवेटिव करो, तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स कोई बताएगा? कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स क्या आएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा? ए, और वाई के रिस्पेक्ट में ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक है। अब करते हैं कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में ये वाला जीरो हो जाएगा ए एक्स, बी वाई स्क्वायर क्या आएगा? 2b/y और माइनस कोस वाई का प्लस का साइन वाई, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर? अब क्या करना है? कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स को डिवाइड कराना है, तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स आया था ए को डिवाइड कराना है, इससे करा दिया डिवाइड, और आगे लगाना था नेगेटिव। तो आंसर देखो मैच कर रहा है। तो तुमको दोनों तरीके बता दिए भाई, दोनों तरीके से तुम निकाल सकते हो। आइदर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला तरीका अपना लेना, या फिर आप वो वाला तरीका अपना लेना, अपने वाला बोर्ड्स में करना है अपने वाला तरीका, सीधा डी वाई बाई डी एक्स वाला। तो कंप्लीट को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो और डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड कर लो, बाकी को उधर भेज दो, फिर डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में जो आया वो डिवाइड में चला जाएगा। और बताओ, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस करोगे इम्प्लिसिट फंक्शन वाले, ठीक है। बाकी का काम आने के बाद संभालते हैं। ऐसा है आगे भी करवा देता, जल्दी कर लेते, लेकिन फिर वही है, जल्दी 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 होगा तो होना तो है ही नहीं अभी आज में, तो फिर आने के बाद दो कर लेंगे एक दिन में। और धीरे धीरे करूँगा तो तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, तुम अपना स्कूल का काम करते रहो और ये बराबर में चलता रहेगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ये अपना यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। थैंक यू। अब एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। गुड नाइट, बाय। ओके।